जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 17 फरवरी है। 17 फरवरी का हम करंट अफेयर लेकर आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। बढ़ते हैं हम आगे। आज का सुविचार है, साहस का अर्थ ये नहीं कि डर ही ना हो, बल्कि ये है कि डर के बावजूद आगे बढ़ा जाए। इसी के साथ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, सरकारी स्वामित्व वाले बीएसएनएल ने 17 वर्षों के बाद वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में कितना मुनाफा कमाया है? तो ऑप्शन है 162 करोड़, 262 करोड़, 362 करोड़, 462 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 162 करोड़। ठीक है ना। भारत संचार, बीएसएनएल का फुल फॉर्म हो जाएगा भारत संचार निगम लिमिटेड। कितने वर्ष बाद ये कमाया है? 17 वर्षों बाद। कारण क्या इसके पीछे है? अभी आपको जानकारी होगी कि हमारे जैसे ही मोबाइल का या सिम का रिचार्ज खत्म होता है, उसके 3 या 4 दिन बाद उसकी इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बंद हो जाती है। ठीक है ना। तब तक नहीं चालू होगी जब तक रिचार्ज न करवाया जाए। लेकिन बीएसएनएल सिम में ऐसा नहीं है। अगर आपके फ़ोन में रिचार्ज नहीं है तो फ़ोन आएगा। ठीक है ना। और क्या होता है, इसका रिचार्ज भी उसकी अपेक्षा क्या है? सस्ता है। बीएसएनएल ने भी 4G स्कीम को लॉन्च कर दिया, इसमें भी 4G इंटरनेट चल रहे हैं। ठीक है ना। कहीं कहीं इसका नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। और जब से अन्य कंपनियों का जो है रिचार्ज महंगा हुआ है, तब से लोग बीएसएनएल की तरफ भागे हुए हैं। ठीक है ना। और जब बीएसएनएल की तरफ लोग भागे हैं तो 2024-25 की तीसरी तिमाही में 162 करोड़ का रुपए का मुनाफा हुआ है बीएसएनएल को। ठीक है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ठीक है ना। तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? 6वां स्थान मिला है। किसमें मिला है? जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत कहाँ आयोजित हुआ है? तेहरान, दुबई, कुवैत सिटी, सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई। कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। आगे चलते हैं। नए आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए निम्न सदन के कितने सदस्यीय परिवहन समिति का गठन किया गया है? ठीक है ना। नए आयकर विधेयक 2025 का जांच के लिए निम्न सदन के कितने सदस्यीय परिवहन समिति का गठन किया गया है? तो आपको बता दें, जो निम्न सदन होता है, अर्थात इसे बोलते हैं लोकसभा। क्या बोलते हैं? लोकसभा। हमारे लोकसभा में मैक्सिमम 552 लोग हो सकते हैं। ठीक है ना। कितने लोग हो सकते हैं? 552 लोग। उसी में से क्या है, एक परिवहन समिति का गठन किया गया है। ठीक है ना। कितने लोग चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं 31 सदस्य चुने गए हैं। कितने चुने गए हैं? 31 सदस्य। ये क्या करेंगे? नए आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए चुने गए हैं। बहुत बढ़िया। हाल ही में कहाँ 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है? हैदराबाद, चंडीगढ़, बेंगलुरु, जयपुर। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है ना। आपको बता दें, अभी हाल ही में महिला दिवस मनाया गया है। ठीक है ना। कौन सी तारीख को मनाया गया है महिला दिन? आगे चलते हैं। हैदराबाद, चंडीगढ़, बेंगलुरु, जयपुर। तो ये मनाया गया है बेंगलुरु में। उसी दिन विश्व रेडियो दिवस भी था। जिस दिन महिला दिवस था उसी दिन विश्व रेडियो दिवस था। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है। आगे चलते हैं। 15 फरवरी 2025 को वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जो काशी तमिल संगमम है, इसके बाद इसकी जो अध्यक्षता कौन करा है? योगी जी करे हैं। कौन करे हैं? योगी जी करे हैं। ठीक है ना। ये कहाँ हुआ है? आपके बनारस में शुरू किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सी भारत यूके
ऊर्जा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है। हाल ही में कौन सी भारतीय की ऊर्जा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो कौन सी करी गई है ये? चौथी। ठीक है ना। भारत में हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने किस देश के साथ $100 मिलियन का समझौता किया है? तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। ठीक है ना। अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। ब्रिटेन की राजधानी इंग्लैंड। जर्मनी की राजधानी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है इसलिए आवाज़ क्लियर नहीं जा पा रही होगी। आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। तो ये करी हैं कहाँ? सॉरी, नई दिल्ली में करी हैं। विश्व व्हेल दिवस प्रतिवर्ष फरवरी के तीसरे को मनाया जाता है। विश्व व्हेल दिवस फरवरी के तीसरे सप्ताह के जो है, जो फरवरी के तीसरे सप्ताह के कौन से दिन को मनाया जाता है? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो मनाया जाता है रविवार को। ठीक है ना। विश्व व्हेल दिवस फरवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में किस यूटी में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। ये कहाँ किया गया है? तो ये पुदुचेरी में किया गया है। ठीक है ना। आयुष्मान इसमें कहा है कि 70+ के जो भी व्यक्ति हैं उनको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। ठीक है ना। उसके लिए कार्ड बनाया जाए। कार्ड का नाम होगा आयुष्मान भारत वय वंदना योजना। भारत टैक्स 2025 जिसका आयोजन 14-17 फरवरी को भारत में किया जा रहा है, किससे संबंधित है? कर व्यवस्था से, कपड़ा उद्योग से है, फुटवियर उद्योग से है, खाद्य संस्करण उद्योग से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कपड़ा उद्योग से है। सॉरी। हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास ने प्रसिद्ध खोल नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड। ठीक है ना। किस देश में भारतीय दूतावास ने प्रसिद्ध खोल नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया है? तो ये किया है आपका थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। इंडोनेशिया की राजधानी नुसुंतारा। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरे कोट्टे। किस राज्य को 2027 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मेजबानी के रूप में नामित किया गया है? सिक्किम, पंजाब, मेघालय, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेजबान के रूप में किसे नामित किया गया है? मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। मिजोरम की राजधानी आइजोल। एक रिपोर्ट के अनुसार महाकुंभ 2025 में अब तक कितने करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया है? 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़। तो अब तक जो है कुंभ में, आपको पता होना चाहिए, ये हमारा कुंभ इलाहाबाद में लगा हुआ है, प्रयागराज में। ठीक है ना। महाकुंभ जो कि 12 वर्षों में एक बार लगता है। तो अब तक इसमें 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान कर चुका है नदी में। ठीक है ना। बढ़ते हैं जी की तरफ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1917, 1919, 1930, 1942। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919। 13 अप्रैल को हुआ था जलियांवाला बाग का कांड। ठीक है ना। रोलैक एक्ट के बाद आया था ये। बैसाखी के दिन हुआ था। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, नील नदी, यांगजी नदी, मिसिसिपी नदी। तो ये विश्व की बात हो रही है, तो विश्व सबसे जो लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। आगे चलते हैं। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिम बर्नर्स-ली। ठीक है ना। आगे चलते हैं।
किस राज्य में किस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? किसी राज्य में किस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो आपको बता दें राष्ट्रपति शासन ये क्या है, राष्ट्रपति की एक पावर है। आर्टिकल 356 के तहत राजकीय आपात, किसी राज्य में किसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन, हाँ 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात। 360 में क्या है, वित्तीय आपात। ठीक है ना। ये कब लगाया जाता है? जब राज्य में संविधान का उल्लंघन हो रहा हो, तब क्या कहते जाता है, मुख्यमंत्री को उनके पद में तो वो रहते हैं लेकिन उनकी सारी शक्तियाँ छीन ली जाती हैं। ठीक है ना। और वहाँ का जो निर्वहन करता हुआ राज्यपाल करता है, शासन जो करता है कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल की सूचना पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सॉरी, द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मैकियावेली, जॉन लॉक, हॉब्स रूसो। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैकियावेली लिखी हुई। ठीक है ना। द प्रिंस पुस्तक किसकी है, मैकियावेली। ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।